शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो वाणी चल रही है 27/4/72 की लकी और लवली बनने का पुरुषार्थ। तो आज बाबा बता रहे हैं लकी और लवली कैसे बने। तो अपने को लवलीएस्ट और लकीएस्ट दोनों समझते हो, लवली भी हो और लकी भी हो, ये दोनों ही अपने में समझते हो तो सदा निर्विघ्न लग्न में मग्न अवस्था का अनुभव करेंगे। अगर सिर्फ लकी है लेकिन लवली नहीं है तो सदा लगन में मगन रहेंगे लेकिन निर्विघ्न अवस्था का अनुभव नहीं करेंगे। और सिर्फ लवली है लकी नहीं है तो अवस्था सुनाई और उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। लवली और लकी दोनों की प्राप्ति के लिए मुख्य 3 बातें आवश्यक हैं। अगर वे तीनों बातें अपने में अनुभव करेंगे तो लकी और लवली जरूर होंगे। ये तीनों बातें कौन सी हैं जिससे सहज ही ये दोनों स्थिति अनुभव कर सकते हो। तो लक को बनाया भी जा सकता है, वह बना हुआ होता है। अपने को लकी बना सकते हो, वह पहले से ही जो लकी बने हुए हैं वही बन सकते हैं। अपनी लक बनवाई जा सकती है या बनी हुई के ऊपर चलना होता है। तकदीर को चेंज कर सकते हो, वह नहीं। अनलकी से लकी बन सकते हो। इतने सारे प्रश्न बाबा ने पूछे, तो आज प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए। लक बनाने के लिए पुरुषार्थ की मार्जिन है, हाँ। तो बाबा ने कहा हाँ है। तकदीर जगा कर आए हो ना, तकदीर जगाने के लिए आए हो। तकदीर जो जगी हुई है वह साथ ले आए हो ना, फिर क्या बनाएंगे। तकदीर जो जगा कर आए हैं उस अनुसार ही बाप के बने हैं, लेकिन बाप के बनने में ही तकदीर की बात है ना। तकदीर बनाकर भी आए और बना भी सकते हो। ऐसे कैसे बना सकते हो? ऐसे जब कोई बात पर ज़्यादा पुरुषार्थ कर लेते हो तो अपने अंदर में कब संकल्प आता है कि मेरी तकदीर में यही देखने में आता है। पुरुषार्थ के बाद भी सफलता नहीं होती है तो समझते हो ना तकदीर में ये ऐसा है। सफलता न मिलने का कारण क्या है? अपनी रीति से पुरुषार्थ किया फिर भी सफलता नहीं मिलती, तो फिर क्या कहते हो? ड्रामा में ऐसा ही है। तो ड्रामा का बना हुआ लक ही ले आए हो, लक ही ले आए हो ना। पुरुषार्थ को कभी भी यह समझना नहीं चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई असफलता भी हो सकती है। सदैव ऐसा ही समझना चाहिए कि पुरुषार्थ जो किया है वह कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। अगर सही प्रकार से पुरुषार्थ किया तो उसकी सफलता अब नहीं तो कब मिलनी तो जरूर है। असफलता का रूप देकर समझना कि परीक्षा है, इससे पार होने के बाद परिपक्वता आने वाली है। तो वह असफलता नहीं है लेकिन अपने पुरुषार्थ के फाउंडेशन को पक्का करने का साधन है। कभी भी कोई चीज़ को मजबूत करना होता तो पहले उसके फाउंडेशन को ठोका जाता है, ठोक ठोक कर पक्का किया जाता है। तो ये ठोकना ही परिपक्वता का साधन है। तो कब भी अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ व संगठन के संपर्क व ईश्वरीय सेवा में तीनों प्रकार के पुरुषार्थ से बाहर का रूप असफलता का दिखाई भी देवे तो ऐसे ही समझना चाहिए कि असफलता नहीं लेकिन परिपक्वता का साधन है। जैसे सुनाया था ना कि तूफान को तूफान न समझकर एक तोहफा समझते हैं। नैया में झोंके आते हैं लेकिन वह आगे बढ़ने का एक साधन है ना। इसी प्रकार असफलता में सफलता समाई हुई है, यह समझकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता शब्द ही बुद्धि में नहीं आना चाहिए अगर पुरुषार्थ सही है तो। अच्छा सुना रहे हैं कि लकी और लवली बनने के लिए 3 बातें आवश्यक है। वे कौन सी हैं? पहले सोचो लक कैसे बन सकता है। अपने को ही देख लो कि हम लकी हैं लवली हैं। अपने लक को क्यों नहीं जगा सकते हो? उसका मूल कारण नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल में सभी प्रकार की नॉलेज आ जाती है। जितना जो नॉलेजफुल होगा उतना लकी जरूर होगा, क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट से आदिमाद्यंत को जानकर जो भी पुरुषार्थ करेगा उसमें उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त होना यह एक लक की निशानी है। यह तो वह नॉलेजफुल होगा अर्थात फुल नॉलेज होगी। फुल में अगर कोई भी कमी है तो लकीएस्ट में भी नंबर 1। नॉलेजफुल है तो लकीएस्ट भी नंबर 1 होगा। कर्म की भी नॉलेज होती है और रचयिता रचना की भी नॉलेज होती है। चाहे परिवार चाहे ज्ञानी आत्माओं के संपर्क में कैसे आना चाहिए उसकी भी नॉलेज होती है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेज अर्थात हर संकल्प हर शब्द हर कर्म में ज्ञान स्वरूप होना, उनको ही नॉलेजफुल कहते हैं। दूसरी बात, जितना जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही केयरफुल भी होगा।
जितना केयरफुल होगा उतना ही उसकी निशानी चीयरफुल होगा। अगर कोई केयरफुल नहीं तो वह लवली नहीं लगेगा, अगर कोई केयरफुल नहीं है तो लवली नहीं लगेगा। तो केयरफुल नहीं रहना है, केयरफुल नहीं रहता है। जो केयरफुल नहीं रहता है उनसे समय प्रति समय अपनी व दूसरों के संपर्क आने से कोई ना कोई छोटी बड़ी भूल होने के कारण न स्वयं लवली रहेगा न दूसरों को लवली बना सकेगा। इसलिए जो केयरफुल होगा वह केयरफुल जरूर होगा। ऐसे नहीं समझना कि केयरफुल जो होगा वह अपने पुरुषार्थ में अधिक मगन होने के कारण चीयरफुल नहीं रह सकता, ऐसी बात नहीं है। केयरफुल की निशानी चीयरफुल है। तो यह बात तीनों ही क्वालिफिकेशन व बातें अगर हैं तो लकी और लवली दोनों बन सकते हैं। तो बाबा ने आज सुनाया कि कैसे हम लकी और लवली बन सकते हैं। एक दो के सहयोग से भी अपने को लकी बना सकते हो, लेकिन एक दो का सहयोग तब मिलेगा जब केयरफुल और चीयरफुल होंगे। अगर चीयरफुल नहीं होते तो सक्सेसफुल भी नहीं होंगे, केयरफुल और चीयरफुल हैं तो सक्सेसफुल अर्थात लकी है। तो ये तीनों बातें अपने आप में देखो, अगर तीनों ही ठीक परसेंटेज में है तो समझो हम लकी और लवलीस्ट दोनों हैं। अगर परसेंटेज में कमी है तो फिर यह स्टेज नहीं हो सकती। आप समझा निशानी क्या है? मुख से ज्ञान सुनाना इतना प्रभाव नहीं डाल सकता है। सदैव चीयरफुल चेहरा रहे, दुख की लहर संकल्प में भी ना आए, उसको कहा जाता है चीयरफुल। तो अपने चीयरफुल चेहरे से ही सर्विस कर सकते हो। जैसे चुंबक की तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होकर लोहा जाएगा ना, इसी प्रकार सदा चीयरफुल स्वयं ही चुंबक का स्वरूप बन जाता है। उनको देखते ही सभी समीप आएंगे, समझेंगे आज की दुनिया में जबकि चारों ओर दुख और अशांति के बादल छाए हुए हैं, ऐसे वायुमंडल में ये सदा चीयरफुल रहते हैं। ये क्यों और कैसे रहते हैं वह देखने की उत्कंठा होगी। जैसे जब बहुत तूफान लगते हैं तो वर्षा पड़ती है तो उस समय लोग जहाँ बारिश तूफान से बचाव देखते हैं वहाँ न चाहते भी भागते हैं। स्थान कोई बुलाता नहीं है, लेकिन वायुमंडल प्रमाण वह सेफ्टी का साधन है, तो लोग जरूर वहाँ भागेंगे। अपने आप को बचाने के लिए उस स्थान का सहारा लेते हैं, खींच कर आते हैं। तो ऐसे ही समझो वर्तमान समय चारों ओर माया का तूफान और दुख के बादल गरज रहे हैं। ऐसे समय में सेफ्टी के साधन को देख अपनी तरफ आकर्षित होंगे। वह आकर्षित करने वाला बाहर का रूप कौन सा है? चीयरफुल चेहरा। तो लवली और लकी दोनों होने चाहिए। कहाँ कहाँ नॉलेजफुल हैं, केयरफुल भी हैं, लेकिन चीयरफुल नहीं। तो केयर करते करते चेयर छोड़ देते हैं तो चीयरफुल नहीं बन सकते। इसलिए जो दोनों का होना चाहिए वह नहीं होता, दोनों ही अपने में धारणा करनी होनी चाहिए। उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ व अटेंशन केयर किस बात में रहे, जो ये तीनों बातें सहज ही अपने में ला सको। वह जानते हो, केयरफुल तो होना ही है, लेकिन मुख्य केयर किस बात की रखनी है? केयरफुल किन किन बातों में होते हैं? भिन्न भिन्न उत्तर मिले। बाप ने क्या केयर किया जिससे ऐसा बना, वह मुख्य बातें कौन सी है? आप लोगों की जो महिमा गाई वह पूरी वर्णन करो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तभी केयरलेस हो जाते हैं। आप लोगों के संपूर्ण स्टेज का जो गायन है, जैसे सीता को मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की आज्ञा थी और लकीर नहीं थी, लेकिन वह मर्यादा ही लकीर है। अगर ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकले तो फकीर बन जाते हैं, अर्थात जो भी कोई प्राप्ति है उसे भिखारी फकीर बन जाते हो। फिर चिल्लाते हो जैसे फकीर चिल्लाते, 2 पैसा दे दो, कपड़ा दे दो। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाती है। वह कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो, तो गोया फकीर हो गए ना। लेकिन मेरा अधिकार है, उनको कहेंगे बालक और मालिकपन। अधीन होकर मांगना, फिर कोई भी चीज़ मांगने वाले को फकीर ही कहा जाता है। तो यह जो मर्यादाओं की लकीर है उससे अगर बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो। फिर मदद लेनी पड़ती है। वैसे तो जो भी बाप के बच्चे बने हैं वो लकी भी हैं और लवली भी हैं। वह स्वयं ईश्वरीय कार्य में मददगार हैं, ना कि मदद लेने वाले। आप लोगों को मददगार बनने का चित्र भी है। मदद मांगते नहीं हो, भक्तों का चित्र मांगने का ही होता है।
बालक सो मालिक जो हैं वह सदैव मददगार हैं। जो स्वयं ही मददगार हैं वे मदद मांग नहीं सकते। वह देने वाले ना कि लेने वाले। दाता कभी लेता नहीं है, दाता देने वाला होता है। तो अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर में रहें, अर्थात यह केयर करें तो केयरफुल रहेंगे। केयरफुल में ऑटोमेटिकली चेयरफुल बनेंगे। तो वह मर्यादाएं क्या क्या हैं? वह सभी बुद्धि में रहनी चाहिए। सवेरे से रात तक कौन कौन सी मर्यादाएं किस किस कर्म में देख रखनी है, वह सभी सारी नॉलेज स्पष्ट होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं तो केयरफुल भी नहीं हो सकते हो। तो सीता समझ करके उस लकीर के अंदर ही हो, अर्थात जो केयरफुल होगा, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेगा, वही पुरुषोत्तम बन सकता है। कब देखो चेयरफुल नहीं रहते तो अवश्य कोई मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। मर्यादा संकल्प के लिए भी है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। अगर इस लकीर से बाहर व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं तो मानो संकल्प में मर्यादाओं का उल्लंघन किया तो चेयरफुल नहीं है। ऐसे ही मुख से क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है, यह मर्यादा वाणी के लिए। अगर वाणी में भी कोई उल्लंघन होता है तो चेयरफुल नहीं रहते। अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही अपने को चेयरफुल स्टेज से गिरा देते, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन किया। अगर मर्यादा की लकीर के अंदर सदा अपने को रखो तो यह रावण अर्थात माया अथवा विघ्न इस मर्यादा की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते। कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासाई आती है तो समझना चाहिए कहाँ न कहाँ मर्यादाओं की लकीर से अपनी बुद्धि रूपी पाँव को निकाला है। जैसे सीता ने पाँव निकाला, बुद्धि से पाँव निकाला तो क्या हुआ? बुद्धि भी पाँव है जिसमें यात्रा करते हो, तो बुद्धि रूपी पाँव जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकालते हो तभी ये सब बातें आती हैं। और क्या बना देती हैं? बाप की लक्की और लवली को फकीर बना देती हैं। फकीर बनने की निशानी एक तो आत्माओं से, बाप से सहारा मांगे। अपना खजाना जो शक्तियां हैं वह खत्म हो जाएंगी। कहावत है ना, लकीर फकीर, लकीर के फकीर। तो ऐसे जो फकीर बनता है वह लकीर के भी फकीर होते हैं। वह शक्तिशाली स्टेज खत्म हो जाती है। भले ज्ञान बोलता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, परंतु लकीर की फकीर के समान अपनी प्राप्ति व नशा व शक्ति जो होनी चाहिए, भक्ति मार्ग में भी लकीर के फकीर होते हैं ना। तो ऐसी मर्यादाओं की लकीर को उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के फकीर बन जाते हैं। इसलिए कभी भी फकीर नहीं बनना है। इस समय जो विश्व के बादशाह बनेंगे उनके भी बादशाह हो। जैसे राजाओं का राजा कहा जाता है, वह तो विश्व के राजा जब बनेंगे उस समय की स्टेज को राजाओं का राजा कहा जाता है। लेकिन इस समय ब्राह्मणपन की जो स्टेज है वह डायरेक्ट बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने की स्टेज ऊंच है। तो ऐसे स्टेज को छोड़ कर फकीर बनना शोभता तो नहीं है ना। इसलिए हर संकल्प और कर्म ये चेक करो, अर्थात केयर करो, बाहर तो नहीं निकलते हैं। ऐसे अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के तीव्र पुरुषार्थी, नॉलेजफुल, केयरफुल और चिलफुल श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।